है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। मेरा तो सीधा सवाल यह है, कांग्रेस क्यों माफी मांगे? इसलिए क्योंकि मंदिर का मुद्दा तो थाली में परोस करके भारतीय जनता पार्टी को या संघ को कांग्रेस नहीं दिया है। ताला खुलवाया किसने? कांग्रेस ने। शिलान्यास करवाया किसने? कांग्रेस ने। देखिए नसीर भाई, जिस तरह धर्मवीर चौधरी जी बोल रहे थे, उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे थे और वो कहां से कहां चले गए। मैं कहूंगा 28 साल से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या मामले में जिस तरह से बदनाम करने की और जिस तरह से एक तरफा लांछन लगाने की कोशिश की गई, आज उस सभी लांछन को माननीय कोर्ट ने दूर कर दिया और आज न्याय हुआ है। सभी आरोपी जिस पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे वो आज बरी हुए हैं। कोई साजिश का मामला नहीं था। तो आज जो कोर्ट आया है, ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक फैसला है। हम सभी इसका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी। अरे मनीषा के हत्यारों पर कब महीने से लगेगा पांडे जी? गोली चलवाया जिसपे नहीं, एक मिनट रुकिए, हाथरस की बात नहीं हो रही है धर्मवीर चौधरी जी। धर्मवीर चौधरी जी, यहाँ हाथरस की बात नहीं हो रही है। हाथरस की बात शाम में करूंगा आपके साथ। सालों से इस पे राजनीति की है, उन सभी को आज देश से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, धर्मवीर चौधरी जी माफी मांगेंगे क्या आप? इन सभी लोगों को आज 28 साल तक न्याय हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी, जी मुरली मनोहर जोशी, साध्वी नितंबरा, महंत निज गोपाल दास, उमा भारती, विनय कटियार, इन सभी के खिलाफ आप लोग जहर उगलते रहे। माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे? मांगनी चाहिए। उसकी चिता पर पेट्रोल डाल करके आग लगाने वालों को। अरे मैं हाथरस की बात नहीं कर रहा अभी, मैं हाथरस की बात ही नहीं कर रहा। धर्मवीर चौधरी जी नहीं, धर्मवीर चौधरी जी, जहर उगला है। 28 सालों से जो इन्होंने राजनीति की है, जो जहर उगला है, वो तमाम का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी भगवान श्री राम के मंदिर के इर्द गिर्द इन्होंने राजनीति की है। माफी मांगेंगे। इनको समाज ने दरकिनार कर दिया है, यही और इनको राजनीतिक रूप से भी समाप्त किया है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। पवन सिन्हा को लेकर के आते हैं। पवन सिन्हा जी, माफी मांगने वाले माफी नहीं मांग रहे। 28 साल अपने आप को विक्टिम दिखाने या बताने वाले अब इसे पॉलिटिकली इनकैश भी करेंगे। लेकिन भारत के लिए या भारत को बदलने के लिए, भारत का भविष्य बदलने के लिए यह किस तरीके का फैसला है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो आपने बड़े सीमित शब्दों में स्पष्ट कर दिया है। मेरे ख्याल से इस केस को, अब ठीक है, जिनका राइट है वो उसे हाई कोर्ट लेके जाएं, सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, लेकिन अब इस केस को यही रोक देना चाहिए। अब इस बात को ये रोक देना चाहिए। माननीय अदालत का एक निर्णय आ गया है और अब कोर्ट में ले जाएं केस, वो तो चूंकि लीगल राइट है हर नागरिक का, लेकिन अगर हमने समय रहते इन चीजों को यहाँ नहीं रोका तो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अब जिन लोगों को 28 साल मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, वो तो खुशियां मनाएंगे ही, वो तो नारे लगाएंगे ही लगाएंगे। और इसमें जो अंसारी साहब ने अभी कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि चीजों को अब छोड़िए, अब जो कुछ हो गया इसे छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उन्होंने इस बात को कहा कि अब इसे छोड़िए, अब इसे पॉलिटिसाइज करना हुआ है। एक बार सुनते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी कुछ कह रहे हैं। और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। लाल कृष्ण आडवाणी को सुन रहे थे आप। अदालत के फैसले के बाद उनका कहना यह था कि हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का समय है, बहुत ही ज्यादा खुशी का समय है। आज सुबह भी हमने देखा था अपने परिवार के साथ बैठे हुए कैसे टकटकी लगाकर अलग अलग न्यूज चैनल पर देख रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश भी हुए हैं। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये तमाम जो नेता हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोग पेश हुए हैं। पवन सिन्हा जी अपनी बात पूरी करें। चलिए, मेरे साथ में जफरयाब जिलानी हैं, एक वक्त में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक, इस केस के मुस्लिम पक्षकार भी लंबे समय तक रहे हैं। जफरयाब जिलानी जी, हाँ पवन जी आपको रोकना चाहूंगा। जफरयाब जिलानी जी, 28 साल के बाद बड़ा फैसला आया है, आपका पहला रिएक्शन? फैसला एरोनियस है, लॉ में भी और एविडेंस के अनुसार भी। लिहाजा एरोनियस जजमेंट को चैलेंज करने की रेमेडी हाई कोर्ट में अवेलेबल है।
उस रेमेडी को हम अवेल करेंगे। यानी फैसले से आप खुश नहीं हैं? खुश क्या, तो हमें तो अफसोस है कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के एक जज ने ऐसी एविडेंसेस को कह दिया कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिनमें सीनियर IPS अफसरान, मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट की एविडेंसेस हैं, जिन्होंने खुद देखा है इन लोगों को भड़काऊ तकरीरें करते हुए, जिन्होंने खुद देखा है उस बिल्डिंग को इन लोगों के इशारे पर इनकी तकरीरों के बाद डिमोलिश होते हुए, और कोर्ट ने कह दिया कोई एविडेंस नहीं। लेकिन अदालत में एक भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जाए कार सेवकों को कि जा करके ढांचा विध्वंस कर दो। जमीन समतल करने जैसा बयान या फिर इस तरह अगर रथ यात्रा निकाल करके किसी आंदोलन का आह्वान करना, ये कहीं से भी भड़काऊ बयान तो नहीं कहा जा सकता ना? ऐसा है कि आप आर्गूमेंट तो कोर्ट में करिएगा, आप हमारा कमेंट सुनना चाहें तो सुन लें कि जब वहाँ पर बयान हो रहे थे वो उस वक्त क्या ये लोग कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, ये सब किस्म के नारे, ये एविडेंस नहीं है क्या IPS ऑफिसर्स की, CRPF के ऑफिसर्स की, मीडिया के लोगों ने सब एविडेंस देखा है और बयान किया है आनोत, ये एविडेंस है नहीं कि नहीं है, ये हाईकोर्ट तय करेगा। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि CBI ने केस को ठीक तरीके से परस्यू नहीं किया? मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं, आप अपने आप जो इन्फ्लुएंस चाहे निकाल लें। मैंने जो कहा वो कह दिया कि जजमेंट एरोनियस है, अगेंस्ट लॉ है, अगेंस्ट एविडेंस है, इसलिए इसकी फाइंडिंग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अच्छा, आगे आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चैलेंज का आधार क्या होगा? बात हो गई आपसे खत्म। चैलेंज का आधार क्या होगा जफर याब जिलानी जी? आधार यही है कि फाइंडिंग परवर्स है, फाइंडिंग परवर्स हैं, एविडेंस के खिलाफ है। इतनी इंडिपेंडेंट एविडेंस आई है, इस सबको इग्नोर कर रही कोर्ट और कह रही एविडेंस नहीं है। ये सब लोगों ने खुद देखा है, और ये बेस्ट एविडेंस होती है लॉ में कि जो खुद देखकर ओथ पर बयान दे। इसमें दर्जनों लोग हैं, एक दो लोग नहीं हैं, जिनकी एविडेंस पर्सनल एविडेंस है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वहाँ मौजूद थे ये लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे IPS ऑफिसर्स हों। आपको लगता नहीं कि हाईकोर्ट जाने के बजाय ये बाबरी राम जन्मभूमि जैसी चीजों से देश को आगे बढ़ना चाहिए? ये नेशनल शेम की बात थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज यूज किए हैं 1994 के जजमेंट में कि ये नेशनल शेम है। तो जो ये नेशनल शेम हो, उसको कहा है कि ये एक स्ट्रक्चर का डिमोलिशन नहीं था, ये डिमोलिशन था सारे सिस्टम का। उन्होंने कहा है कि ये रूल ऑफ लॉ का डिमोलिशन है। तो इतना सीरियस ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का किसी और चीज़ के बारे में नहीं, किसी और क्राइम के बारे में नहीं, तो ये ऐसा क्राइम है जो नेशनल क्राइम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लफ्ज़ याद किया है। तो कैसे इसके बारे में कोई बातचीत हो सकती है? लेकिन उसी अदालत ने यह भी तो 9 नवंबर 2019 को ये कहा था कि जो गलती हुई है इसे सुधारा जाना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि इनको माफ कर दिया जाए। आप गलत पढ़ रहे हैं, जजमेंट देख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकिल कहा है, अभी 2017 में भी जिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा, डायरेक्शन दिया था, जिसके तहत आज ये जजमेंट हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है कि इनको क्रिमिनल्स को जल्दी सजा मिलना चाहिए। जमीयत उलेमा के एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे, आपसे नहीं बहस करना है जी, जमीयत उलेमा के बड़े धर्मगुरु थे, उनका ये कहना था अकलियत के साथ ठीक नहीं हो रहा है देश में। इस पर क्या कहेंगे आप जफर याब जिलानी जी? चलिए, जफर याब जिलानी जी बड़े वकील हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे हैं, मुस्लिम पक्षकार भी रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को एक बार फिर से सुनते हैं। अरे यार कौन है? हाम्रो तो पीछे अरे यार कौन है?
महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। बहुत समय के बाद अच्छा समाचार मिला। अपने घर से बाहर निकले हैं लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने मीडिया से बयान देते हुए कहा कि बहुत खुशी का दिन है, जो भी फैसला आया है बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसला है पूरे देश के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। बाबरी केस, सभी 32 आरोपी